हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका लाइन बाय लाइन हम लोग रिवीजन करेंगे। न केवल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, साथ ही साथ हर एक जो सेक्शंस है उसमें नीट के जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको देख करके प्रॉब्लम के साथ आइडिया लेंगे। सो कंसेप्ट अपना यही है कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे और जो कंसेप्ट सीखेंगे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। क्लियर है? सो देखो, बिना समय गवाए हुए एक एक करके देखते हैं। सेक्शन नंबर 4.1 में इंट्रोडक्शन है। और देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों बहुत पहले से नोन थे, ऑलमोस्ट मोर देन 2000 ईयर्स पहले से नोन थे। बट अराउंड 200 ईयर्स एगो 1820 में ये आपको रियलाइज हुआ कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी आपको मैग्नेटिज्म को जनरेट और अफेक्ट करता है, और वैसे ही जो मैग्नेटिज्म है वो करंट को अफेक्ट करता है। सो कैसे करता है? So during the lecture demonstration in summer of 1820, a Danish physicist, Hans Christian Ørsted, noticed that a current in a straight wire causes a noticeable deflection in nearby magnetic compass needles। तो ये ऑस्टर ने देखा कि यदि मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रेट वायर है जिससे आपको करंट फ्लो हो रहा हो आई, और इसके क्लोज में एक मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए। देखो, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। अभी डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है उसको आप समझो कि ये सपोज करो कि ये आपको प्लेन है, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर में ये रखा गया है। ठीक है, ये आपको प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो इसी प्लेन को लेते हुए यहाँ पर एक आप सर्किल खींच दो। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप एक निडल को रखे हो ना, तो नॉर्थ जो होगा वो इसके इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। मीन्स नॉर्थ जो है उसका डायरेक्शन इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा। क्लियर है? फिर उन्होंने देखा कि यदि इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दिया जाए, मीन्स करंट अब वर्टिकली अपवर्ड की जगह वर्टिकली डाउनवर्ड लेना, तो इसका जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन का, वो चेंज हो रहा है। पहले जो नॉर्थ इस तरफ था वो अब नॉर्थ इस तरफ होगा। ठीक है, सो नॉर्थ इस तरफ हो रहा है, फिर नॉर्थ इस तरफ हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस तरफ हो रहा है, इस पॉइंट पर इस तरफ हो रहा है, इस पॉइंट पर इस तरफ हो रहा है। सो क्लियरली यहाँ पर करंट है ना, वो मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। So he investigated this phenomena and found that the alignment of needle is tangential to a imaginary circle। ये एक imaginary circle है, रियल में सर्किल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स कि किसी भी पॉइंट पर, लाइक सपोज करो कि मुझे इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखा और इसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करना होगा जिसका सेंटर ये वायर होगा, और यदि ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, इसका जो नॉर्थ का जो अलाइनमेंट होगा। क्लियर है? So which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. The situation is depicted in figure 4.1a. It is noticeable when the current is large. अब देखो, करंट यदि लार्ज होता है और निडल को सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर रखते हैं ताकि हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर पाएं। फिर देखो, रिवर्स जब डायरेक्शन को करते हैं करंट का, तो ओरिएंटेशन ऑफ निडल भी रिवर्स हो जाता है। अगेन आपको जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है यदि करंट को हम लोग बढ़ा दें। मीन्स कि जो डिफ्लेक्शन डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और वैसे ही आपको यदि क्लोज लाते हैं तब भी बढ़ता है। मीन्स कि डिफ्लेक्शन आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम करंट वायर के। क्लियर है? डिफ्लेक्शन को डी की जगह आप एंगल थीटा से भी दिखा सकते हो। फिर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर अरेंजेस देमसेल्फ इन द कंसेंट्रिक सर्किल विद द वायर एट द सेंटर। एंड इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि मूविंग चार्जेस और करंट, देखो करंट क्या है? चार्ज का मूवमेंट।
देखो मूविंग चार्ज जो है ना वो आपको करंट को ऐसे प्रोड्यूस करता है। लाइक क्यू चार्ज है वो इस तरफ मूव करेगा तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा, और यदि माइनस क्यू चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट क्या होगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो ये जो करंट होता है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड में कितना चार्ज जाता है, आई यही होता है ना, क्यू बाई टी। सो टी का वैल्यू 1 कर दोगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा क्यू, मीन्स कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज जा रहा है। सो मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। फॉलोइंग दिस देयर वॉज इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन, और 1864 में आपको जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये दोनों को यूनिफाइड कर सकते हैं इनके इक्वेशन को, और उसने ये भी बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर रेडियो वेव्स वेयर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज एंड प्रोड्यूस्ड बाय जेसी बोस एंड जी मार्कोनी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। सो क्लियरली यही सारी बात आपको लिखा गया है, और यहाँ पर देखो ये दिया गया है। देखो यहाँ पर आपको डॉट साइन दिया गया है। डॉट साइन मीन्स कि जो करंट है ना वो प्लेन से बाहर आ रहा है, मीन्स कि ऐसा होगा कुछ, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो इसमें जो आपको ना देखो ये सारा नॉर्थ है, सो इसमें इस सर्किल में आपको सब टेंजेंट इसके लॉन्ग है, देख रहे हो, जितना जो ब्लू वाला है ना सब आपको टेंजेंट के लॉन्ग है। और ये क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट आपको प्लेन के अंदर में जा रहा है, ठीक है, प्लेन के अंदर में जा रहा है। सो उसमें ब्लू वाला का जो ओरिएंटेशन है ना वो आपको देख रहे हो चेंज हो गया है। और यहाँ पर आपको जो कि आयरन फीलिंग्स को रखा है तो वो एक कंसेंट्रिक सर्किल में चेंज हो गया है। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड करंट कैरिंग वायर्स। और हम लोग ये भी देखेंगे कि करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं हाई एनर्जी में इन अ साइक्लोट्रॉन। फिर गैल्वेनोमीटर्स में कैसे करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट किया जाता है। फिर हम लोग आपको अगले चैप्टर में मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो आपको एक चीज़ याद रखिए, ये होता है डॉट। डॉट मतलब हो गया कि करंट इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स कि आप यदि इस लैपटॉप या फ़ोन के सामने बैठे हैं ना तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, टुवार्ड्स यू। और क्रॉस मतलब क्या हो गया कि प्लेन के अंदर जा रहा है। सो a current or a field emerging out of plane of the paper is depicted by a dot, and a current or field going into the plane of paper is depicted by a cross. क्लियर है? सो मेरे ख्याल में इस वीडियो में आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझे कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल और नीट के प्रॉब्लम भी देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।